हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल और मैं हूँ यामिनी। और मैं यहाँ पे लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में बात करती हूँ। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे इस सिंपल से लॉ को यूज़ करके आप अपनी बड़ी से बड़ी डिज़ायर को या फिर बहुत ही इम्पॉसिबल लगने वाली डिज़ायर को ईज़िली मैनिफेस्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने अपनी बहुत सारी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट किया है। मैं आज आप लोगों के साथ मैनिफेस्टेशन का एक सीक्रेट फार्मूला शेयर करने वाली हूँ और ये मंत्र मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में यूज़ किया बहुत ज़्यादा। अगर आप इस मंत्र को यूज़ करते हो तो आप सबसे पहले तो लॉ ऑफ अजम्पशन को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना सीख जाओगे और आपका मैनिफेस्टेशन भी बहुत जल्दी 3D में आ जाएगा। आपके अननेसेसरी रिएक्शंस जो निकलते हैं 3D को देखकर वो भी बंद हो जाएंगे और आपकी डेस्परेशन भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। जब मैं अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में थी तो जब कभी मुझे 3D को देख के डेस्परेशन होती थी या डर लगता था आउटकम्स को लेकर, तो मैं अपने आप को बार बार यही कह के समझाती थी और आज मैं आप लोगों के साथ भी वो चीज़ शेयर करने वाली हूँ। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करी है, पर पता नहीं लोग इसको इम्प्लीमेंट कर भी रहे हैं कि नहीं। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहा है वो इस मंत्र को यूज़ करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी को बहुत इजी बनाएगी और इफ़ेक्टिव बनाएगी। लोगों को उनका मैनिफेस्टेशन पूरा करने में ज़्यादा टाइम लगता है, उसका रीज़न कई बार लो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, कई बार इस लॉ की सही समझ ना होना होता है और कई बार समझ होते हुए भी उसको इम्प्लीमेंट ना कर पाना होता है। अगर आप लोग भी बहुत टाइम से इस मैनिफेस्टेशन जर्नी में स्टक हो तो अपने रीज़न्स फाइंड आउट करना शुरू करो कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप क्या गलती कर रहे हो, और अगर आप अपनी उस गलती को आइडेंटिफाई कर पाते हो तो फिर उसको सही करो। आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी आसान हो जाएगी। एंड मैं आप लोगों को फिर से ये आश्वासन देना चाहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। ये बिल्कुल सच है। मैंने इसे एक्सपीरियंस किया है, मैंने इस लॉ के साथ खेला है, मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करती हूँ और मैं हर दिन इस लॉ को जीती हूँ। तो ये बिल्कुल रियल है। हो सकता है अभी आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा हो, आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, बट नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि ये चीज़ें आपके लिए वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। बट अगर आप थोड़ा सा शांत रह के विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कंसिस्टेंसी के साथ चीज़ें करते जाओगे तो हर दिन आपको आपके अंदर भी परिवर्तन दिखाई देंगे और आपके अंदर परिवर्तन होना पहला प्रूफ है कि यस, दिस इज़ वर्किंग फॉर यू। तो चलिए मैं अब आपके साथ वो सीक्रेट मंत्र शेयर करती हूँ जिसे मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में कई बार यूज़ किया है। और ये मंत्र है, एक्सेप्ट व्हाट यू आर एबल टू डू एंड व्हाट यू आर नॉट एबल टू डू। मैं ये किताब पढ़ रही थी, ये किताब मुझे मेरी एक फ्रेंड ने दी थी और इस किताब का नाम ट्यूसडेज विथ मॉरी। तो इंटरेस्टिंग है, पढ़ते पढ़ते ये लाइंस मेरे सामने आई। हालांकि ये किताब लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में नहीं है, बट हाँ पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में है, तो आप लोगों को अगर ठीक लगे आप लोग भी पढ़ सकते हैं। किताबें हमेशा हमें एक नया पर्सपेक्टिव देती हैं, कुछ सिखाती हैं और बहुत सारी चीज़ें रिमाइंड भी कराती हैं। जैसे ये लाइन पढ़ते ही मुझे ये याद आया कि यस, मैं तो इसको हमेशा से यूज़ कर रही हूँ अपने जीवन में, अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में। इसका मतलब क्या है, एक्सेप्ट व्हाट यू आर एबल टू डू। एक्सेप्ट करो कि आप क्या कर सकते हो, एंड व्हाट यू आर नॉट एबल टू डू, और आप क्या नहीं कर सकते हो। मतलब आपकी एबिलिटी क्या है करने की और क्या नहीं है, इसको क्लियरली एक्सेप्ट करना। ऐसी चीज़ें ना करना जो आपकी एबिलिटी के बियॉन्ड है। और ये चीज़ तब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम लॉ ऑफ अजम्पशन यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि कई बार इस लॉ को यूज़ करते करते जब परसिस्टेंस का टाइम होता है उस वक्त हम ऐसी चीज़ों के ऊपर दिमाग लगाने लग जाते हैं जो चीज़ हमारे कंट्रोल में होती ही नहीं है, एंड वो सिर्फ एक वेस्ट ऑफ एनर्जी होता है। जैसे व्हाट इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन? अज्यूम, अज्यूम मतलब जो भी आप कुछ भी मान लेते हो, ठीक है। एंड परसिस्ट,
मतलब अब उस अजम्पशन के हिसाब से आप जी रहे हो, ठीक है। परसिस्ट करने का मतलब उसी आइडेंटिटी को बार बार चूज़ करना, चाहे आपको 3D कुछ भी नेगेटिव शो करे, बट आपने जो अजम्पशन बना लिया है अब वही आपकी रियलिटी है। एंड बार बार चाहे आपको कितना ही ऑपोजिट शो हो 3D में, आप इसी अजम्पशन को पकड़ के रखते हो कि अब यही अजम्पशन मेरी रियलिटी है। दिस इज़ कॉल्ड परसिस्टेंस, ठीक है। एंड अगर आप परसिस्ट करते रहे, कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। ये टाइम कितना होता है? ये टाइम होता है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कितनी जल्दी रिप्रोग्राम कर लेते हो इस अजम्पशन से। मतलब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कितनी जल्दी विश्वास दिला देते हो कि ये अजम्पशन सच है। और इसको करने का तरीका क्या होता है? रिपीटेशन, ठीक है। रिपीटेशन से ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम होता है, रिपीटेशन से ही हमारे मन में बिलीव्स बनते हैं, ठीक है। तो ये मतलब ये मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन। अब मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि प्लीज़ मेक अ लिस्ट ऑफ डूज़ एंड डोंट्स। अपनी डूज़ एंड डोंट्स की एक लिस्ट बनाओ। जब हम लॉ ऑफ अजम्पशन इम्प्लीमेंट करते हैं तब क्या क्या डूज़ हैं? है पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब नो मैटर व्हाट आपको पॉजिटिव सोचना है। अब पॉजिटिव क्या होता है? जो आपके लिए फेवरेबल हो, जो आपके उस एंड रिजल्ट को सपोर्ट करता हो। जैसे कि आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी है कि यू ऑलरेडी हैव अ जॉब, तो अब आपके थॉट प्रोसेस कैसी होनी चाहिए? जैसे कि यू ऑलरेडी हैव अ जॉब, ठीक है। उसके ऑपोजिट आप कुछ सोच रहे हो तो इसका मतलब है यू आर नॉट इन विश फुलफिल्ड एंड यू आर नॉट परसिस्टिंग इन दैट अजम्पशन दैट यू ऑलरेडी हैव इट। तो सबसे पहले पॉजिटिव सोचना, ये आपका काम है। सेकंड, परसिस्ट, उस रियलिटी में रहो, बार बार किसी और रियलिटी में मत जम करो। एक पॉइंट पे आप बोल रहे हो आई हैव इट और दूसरे पॉइंट पे आप बोल रहे हो नो आई डोंट हैव इट। कब आएगा? ये करना बंद करो। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि एक्सेप्ट व्हाट यू आर एबल टू डू एंड एक्सेप्ट व्हाट यू आर नॉट एबल टू डू। लॉ ऑफ अजम्पशन यूज़ करने के लिए आपको क्या क्या करना है और क्या क्या आपकी क्षमताएं हैं। हमें मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत कब पड़ती है? हमें मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारे पास 3D में कोई रास्ता नहीं होता। अगर आपको पता है कि मुझे एक मोबाइल ख़रीदना है और वो मोबाइल इतने रुपीस का आता है, आपके अकाउंट में उतने पैसे हैं, या आपने अपने मम्मी पापा से मांगे और उनको बोला कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे एक फ़ोन खरीदना है, बहुत ईजिली आपके मम्मी पापा ने आपको पैसे दे दिए, आप गए शॉप में और आपने वो फ़ोन ले लिया। आपके पास 3D में एक क्लियर कट रोड मैप है कि मुझे ये करना है, ये करना है, इसके बाद मेरे पास मेरा सामान आ जाएगा। ये भी एक्चुअली मैनिफेस्टेशन ही है, बट ये है 3D वर्ल्ड में मैनिफेस्टेशन। यहाँ पे हमें एक्शंस लेने पड़ते हैं, दिमाग लगाना पड़ता है, ये भी एक मैनिफेस्टेशन ही है। बट हमें लॉ ऑफ अजम्पशन की ज़रूरत कब पड़ती है? हमें लॉ ऑफ अजम्पशन एंड मैनिफेस्टेशन के रूल्स की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारे पास एक गोल तो होता है, ये हमारा गोल है, ठीक है, ये हमारा डिज़ायर्ड गोल है, बट वी डोंट हैव एनी वे यहाँ तक पहुँचने का। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। जैसे मान लो ये एक लड़की है, इसको अपने स्पेसिफिक पर्सन से शादी करनी है, ठीक है। इसको पता ही नहीं है कि कैसे होगा ये, क्योंकि एक तरीका ये हो सकता है कि ये इसको बोले कि वही शादी करते हैं एंड ये हाँ बोलते हैं एंड शादी हो जाए। एक तरीका ये है कि ये इसको बोले कि चल शादी करते हैं, ये हाँ बोले और शादी हो जाए। जनरली शादियाँ ऐसी ही होती हैं हमारी दुनिया में, सोसाइटी में। बट मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत कब पड़ती है? जब या तो ये दोनों में से कोई नखरे दिखाए। ये बोल रहा है कि नहीं मुझे तो शादी नहीं करनी, इसने कमिटमेंट देने से मना कर दिया, नो कॉन्टैक्ट हो गया, लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या सच में इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हैं कि ये शादी नहीं कर सकता, तो उस केस में मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर किसी की लाइफ में ये सिचुएशन आई है कि उसके सामने एक गोल है पर कोई रास्ता नहीं है, तो ये क्या होता है? ये भी उसके किसी लिमिटिंग बिलीफ की वजह से होता है। अदरवाइज़ बहुत स्मूथली शादी हो जाती, पार्टनर सामने से बोलता कि आई वांट टू मैरी यू एंड सब कुछ हो जाता। बट ऐसे सर्कमस्टेंस ये नेचुरली मैनिफेस्ट किया आपने, क्योंकि यू आर ऑलवेज मैनिफेस्टिंग, और आपके लिमिटिंग बिलीव्स का रिजल्ट है कि एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपके सामने आई है। बट लॉ ऑफ अजम्पशन भी आपके सामने आया है, इसका मतलब है इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। इफ़ यू कैन इमेजिन इट, इफ़ यू कैन थिंक ऑफ इट, यू कैन अचीव इट। अब आपको मेरा लॉ ऑफ अजम्पशन या मैनिफेस्टेशन कि चलो लेट्स मैनिफेस्ट इट, और आप मैनिफेस्ट करना शुरू करते हो। अब यहाँ पे
आपको इस मंत्र की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कई बार हम लॉ ऑफ अजम्पशन भी यूज़ कर रहे हैं और साथ में हम 3D में चीज़ों को फोर्स करने की भी कोशिश कर रहे हैं। लॉ ऑफ अजम्पशन भी यूज़ कर रहे हो अफर्मेशंस करके, बट 3D को भी फोर्स करने की कोशिश करते हो, और जिसकी वजह से आप एक रियलिटी में परसिस्ट नहीं कर पाते हो, क्योंकि सही से यूज़ नहीं कर रहे हो लॉ को, तो फिर रिजल्ट भी नहीं मिलते हैं। और साथ साथ में एंग्जाइटी, डिप्रेशन और डिलेज आप महसूस करने लगते हो। आपको लगता है कि ये लॉ आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है। लॉ हमेशा वर्क कर रहा है, पर प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंटेशन में। एंड इम्प्लीमेंटेशन में भी क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि एक क्लियर कट लाइन ड्रॉ नहीं की गई है कि अगर मैंने मैनिफेस्टेशन चूज़ किया है तो ये मैंने क्यों किया है। क्योंकि आई डोंट हैव एनी अदर वे इन 3D, मेरे पास कोई और रास्ता था ही नहीं 3D में, इसलिए मुझे मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत पड़ी। बट फिर भी हम उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर ही नहीं रहे हैं, हम 3D में भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप कि आप लोग समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको लॉ ऑफ अजम्पशन यूज़ करना है, तो बस आपको सिर्फ यही करना है। क्योंकि अगर आप दोनों चीज़ें साथ में करोगे पैरेलली, तो आप कहीं नहीं पहुँच पाओगे, और इसीलिए लोगों को बहुत टाइम लगता है मैनिफेस्ट करने में। और कई बार तो 3-3, 4-4 साल वाले लोग भी मेरे पास आते हैं कि हमें इतने लंबे टाइम से इस लॉ के बारे में पता है, बट नहीं हो रहा है। हाँ, एक होता है कि आपका पास्ट बहुत ख़राब था, आपके अंदर बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ थे, आप धीरे धीरे खुद के ऊपर काम कर रहे हो, हर दिन कुछ इंप्रूवमेंट आ रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो। लेकिन अगर आप मैनिफेस्टेशन भी यूज़ कर रहे हो, बट आप 3D में भी चीज़ों को फोर्स करने की कोशिश कर रहे हो, बार बार स्टॉक कर रहे हो, बार बार SP को कन्विंस कर रहे हो किसी भी तरह से, तो फिर ये बहुत ही गलत स्थिति है। और ये जो मैनिफेस्टेशन है, दिस इज कॉल्ड डेलिबरेट मैनिफेस्टेशन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास गोल है, क्लैरिटी भी है कि ये चीज़ चाहिए, ये हम हैं और हमें यहाँ तक पहुँचना है, बट हमें रास्ता नहीं पता। ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। अब अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है, तो लॉ ऑफ अजम्पशन क्या कहता है? अज्यूम। ठीक है, अज्यूम करो एंड इसमें परसिस्ट करो, और ये जो आसपास जो सर्कमस्टेंसेज हैं इनको पूरी तरह से इग्नोर करो। ठीक है, तो ये क्या हो गए आपके यू आर एबल टू डू, मतलब ये वो चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। क्या क्या? अज्यूम कर सकते हो आप, उसके बाद परसिस्ट कर सकते हो आप, तीसरा क्या कर सकते हो? 3D को इग्नोर कर सकते हो, फोर्थ क्या कर सकते हो? अपने लिमिटिंग बिलीफ्स के ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट इंप्रूव कर सकते हो। ये काम आप कर सकते हो, ये आपकी एबिलिटी है। क्या इसके अलावा और कुछ कर सकते हो इस शादी को मैनिफेस्ट करने के लिए? क्या और कुछ कर सकते हो इस जॉब को मैनिफेस्ट करने के लिए, इस पॉइंट पे जब आपको 3D में कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है? क्या आप अपने पार्टनर को किडनैप कर सकते हो, उसको पकड़ के उससे शादी कर सकते हो ज़बरदस्ती, या आप उसके घर में जाके उसके मम्मी पापा से लड़ाई कर सकते हो कि भाई मुझसे शादी करवा दो अपने बेटे की, या अपने घर में आप अपने पेरेंट्स से लड़ सकते हो कि मुझे शादी करनी है? नहीं कर सकते ना, ये आपकी एबिलिटी नहीं है जो मैंने अभी आपको बताया। बट आपकी एबिलिटी ये ज़रूर है कि आप अज्यूम कर सकते हो, आप पॉजिटिव सोच सकते हो, आप परसिस्ट कर सकते हो, आप 3D को इग्नोर कर सकते हो, आप अपने लिमिटिंग बिलीफ्स के ऊपर काम कर सकते हो, आप अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट इंप्रूव कर सकते हो, आप इस लॉ ऑफ अजम्पशन को समझ सकते हो और इसको शांति से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जब भी मैं बहुत निराश होती थी और मुझे लगता था कि पता नहीं मेरा मैनिफेस्टेशन कब आएगा, और क्या ये सच में काम कर भी रहा है, ये डाउट हर किसी को आता है। जब 3D में कोई मूवमेंट्स नहीं दिख रही होती हैं, तो शायद आपके दिमाग में भी सवाल आता होगा कि क्या ये लॉ वर्क भी कर रहा है या नहीं। तो उस वक्त ना मैं खुद को समझाती थी कि यार मेरी क्या एबिलिटी है, मैं क्या कर सकती हूँ इस पॉइंट पे, क्या मेरे पास कोई और ऑप्शन है? मेरा आंसर आता था कि नहीं, कोई और ऑप्शन है ही नहीं, मुझे किसी को कन्विंस नहीं करना। हर इंसान मैनिफेस्टेशन से पहले वो हर पॉसिबल वे अपनाता है 3D में जो हो सकता है, और वो करने के बाद भी काम नहीं बना, तो आपकी लाइफ में एक लॉ ऑफ अजम्पशन जैसी चीज़ आ गई है, एक मैनिफेस्टेशन जैसा कॉन्सेप्ट आपकी लाइफ में आ गया है कि आप जिस भी चीज़ के ऊपर फोकस करते हो वो चीज़ आपकी रियलिटी में आती है। ये इतना ही सिंपल है। तो मैं अपने आप को बोलती थी कि जो मेरे बस में नहीं है कि मैं ऐसा कुछ कर दूं जिससे अचानक से शादी हो जाए 3D में जाके, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन।
मुझे सिर्फ लॉ ऑफ अजम्पशन पता है, तो मैं इसको यूज़ करने में अपनी सारी एनर्जी लगा दूंगी, क्योंकि इस वक्त मेरी यही एबिलिटी है। जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है या जो मेरी एबिलिटी के बाहर है, उस चीज़ के ऊपर मैं ध्यान नहीं लगाऊंगी, उस चीज़ के बारे में सोच के मैं अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करूंगी। पर जो मेरे कंट्रोल में है, जो मेरी एबिलिटी के अंदर है, उसमें मैं अपना 100% दूंगी। ये मैं खुद को समझाती थी और फिर मैं परसिस्ट करने लगती थी। जब आप स्टॉक कर रहे होते हो अपने एसपी को, उस वक्त शायद आप यही सब जानना चाहते हो कि पता नहीं उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। मतलब आप पूरी तरह से 3D में इन्वॉल्व हो, आप अपने अजम्पशन को सच नहीं मान रहे हो और ना ही आप उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे। अगर आप अपने अजम्पशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते तो आप अपनी 3D को इग्नोर करते, क्योंकि आपको पता है कि 3D इज़ नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओल्ड थॉट्स। आपकी एबिलिटी इस वक्त सिर्फ इतनी है कि आप विश्वास दिलाओ खुद को और आप पॉजिटिव रहो। कब होगा, कैसे होगा, ये भी आपकी एबिलिटी से बाहर है, ये भी आपका काम नहीं है। जैसे हम ऑफिस जाते हैं ना, आप लोग भी ऑफिस जाते होंगे, तो जब ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे हर किसी का एक रोल असाइन होता है कि ये वाला एरिया ये हैंडल करेंगे, ये वाला काम ये हैंडल करेगा, ठीक है। ऑफिस में हर काम के लिए एक एक बंदा असाइन होता है। तो आप किसी और का काम नहीं कर रहे हो, आप अपने मैनेजर का काम नहीं कर लेते हो जाके, या आप अपने जूनियर का काम नहीं कर लेते हो जाके। आप अपना ही काम करते हो ना, जो काम आपका है आप वही करते हो। तो यहाँ पर क्यों नहीं? यहाँ पर आपका काम सिर्फ अपने अजम्पशंस को स्ट्रॉन्ग करना है। यहाँ पे आपका काम सिर्फ रिपीटेशंस करना है। आपका यहाँ पे काम भरोसा करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। मैं मानती हूँ इनिशियल स्टेजेस पे जब आपके पास लॉ ऑफ अजम्पशन का शायद कोई प्रूफ ना हो, उस वक्त अपने आप को बोलना कि सब कुछ मेरे फेवर में काम कर रहा है, थोड़ा सा डर लगता है उस वक्त। लेकिन जब आप लॉ ऑफ अजम्पशन जानने लगते हो ना, तो मैं हमेशा बोलती हूँ इम्प्लीमेंट इट इन योर लाइफ। अपनी पुरानी चीज़ों में, अपनी पुरानी लाइफ के एक्सपीरियंसेस में इसको इम्प्लीमेंट करो, रिलेशनशिप में इसको इम्प्लीमेंट करो। आपको पता चलेगा कि सब कुछ आपके अजम्पशन की ही वजह से हो रहा था, और वही चीज़ आपका प्रूफ है। खुद को स्ट्रिक्ट मेंटल डाइट में रखो, नेगेटिव सोचने से बचो और परसिस्ट करते जाओ। ये 3D रियलिटी आपका एंड रिजल्ट नहीं है। आपको अनवांटेड चीज़ें दिखेंगी परसिस्ट करने के बाद भी, हो सकता है कई बार, पर आपको उसको एक्सेप्ट नहीं करना। जैसे आप किसी शॉप में जाते हो अपनी फेवरेट ड्रेस खरीदने के लिए, आपने बहुत टाइम से सोचा है कि मुझे इस स्पेसिफिक कलर की, स्पेसिफिक डिज़ाइन की ऐसी ड्रेस चाहिए, और आप जाते हो अलग अलग शॉप्स में कि दिखाओ मुझे ड्रेस। जब तक आपको आपकी डिज़ायर्ड ड्रेस नहीं मिलती तब तक आप नहीं लेते हो, बिकॉज यू डोंट वांट टू वेस्ट योर मनी। आपको वही पर्टिकुलर ड्रेस चाहिए। तो यहाँ पे भी 3D आपको अनवांटेड चीज़ें दिखाएगी कई बार, बट आपको यहाँ पे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। जब तक आपका एंड रिजल्ट, आपका आउटकम आपके सामने ना आए, तब तक रिजेक्टेड। और जैसे ही आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट आपके सामने होता है, आप विनर बन जाते हो, और तब तक आपको पॉजिटिव सोचने की आदत लग चुकी होती है। ठीक है। तो जब भी इस मैनिफेस्टेशन जर्नी में आपको बहुत डेस्परेशन हो, एंजाइटी हो, समझ में ना आए क्या करूं क्या ना करूं, तो खुद से पूछो कि इस वक्त मेरे हाथ में क्या है, इस वक्त मेरी एबिलिटी के हिसाब से मैं क्या कर सकती हूँ। क्या इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता है? अगर आपके पास कोई रास्ता है तो यस, आप इम्प्लीमेंट करो। बट अगर आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपके पास सिर्फ लॉ ऑफ अजम्पशन है, आपके पास सिर्फ मैनिफेस्टेशन है, तो पूरी श्रद्धा के साथ इसको इम्प्लीमेंट करो। तो यही था मेरा वो मैसेज, जिसे बार बार मैं खुद को समझाती थी
कि देख तेरे हाथ में क्या है उसको कर, जो हाथ में है ही नहीं उसको हम नहीं कर सकते कुछ। जो मेरी क्षमता है उसको मैं भरपूर इस्तेमाल करूँगी, और जो नहीं है उसकी ओर मैं ध्यान नहीं दूँगी, क्योंकि उसकी ओर ध्यान देने से मेरी एनर्जी बर्बाद होती है। I am the creator of my reality. I have immense power in my reality, not in others' reality. आपकी पावर आपकी रियलिटी में है, दूसरों की रियलिटी में नहीं। तो अपनी रियलिटी में रहो, ये आप हो, ये आपका रियलिटी है, ठीक है। इसके अंदर है कि आप जो सोचोगे, जो बोलोगे, वो सब आपके मैनिफेस्ट होगा आपके साथ। अब इस रियलिटी में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था। ये जो मान लो ये एक पर्सन है, आप इसको जो रोल दोगे, इसके बारे में आपकी जो भी अजम्पशन होंगी, ये वही रोल प्ले करने वाला है। तो अपनी रियलिटी में रहो कि मेरी रियलिटी में सारे लोग बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, मेरा रिलेशनशिप परफेक्ट है, मेरी लाइफ परफेक्ट है, मेरा करियर परफेक्ट है, मैं बेस्ट हूँ, सब कुछ मेरे फेवर में काम कर रहा है, एवरी सीन और अनसीन थिंग इज़ वर्किंग आउट इन माई फेवर। इस तरह से अजम्पशन बनाओ और फिर परसिस्ट भी करो। परसिस्ट करना पड़ेगा। आपके अंदर जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिमिटिंग बिलीव्स भरे पड़े हैं उनको निकालो, उनको रिप्लेस करके उतने ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बिलीव्स डालने हैं, और उनको टाइम टू टाइम और स्ट्रॉन्ग करते जाना है। और वो कैसे स्ट्रॉन्ग होंगे? पॉजिटिव सोचते हुए। हमेशा अपने लिए एक पॉजिटिव सोच चुनिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में है और बार बार वो 3D में देख लेते हैं और परेशान हो जाते हैं। उनको चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल लग रही होती हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। ये जो मंत्र है, एक्सेप्ट व्हाट यू कैन डू और एक्सेप्ट व्हाट यू कैन नॉट डू, इसको हमेशा याद रखना, और जो आपके कंट्रोल में है उसमें अपना 100% देना, ठीक है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी मैनिफेस्टिंग। आई लव यू ऑल। बाय बाय।